आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय पितर हमारे शुभ चिंतक, सच्चे मार्ग दर्शक, पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 76 से अविज्ञात की अनुकंपा भी अदृश्यता का ही अनुदान। उपनिषद के ऋषि का अनुभव है कि आत्मा जिसे वर्ण करता है, आत्मा जिसे वर्ण करता है, उसके सामने अपने रहस्यों को खोलकर रख देता है। इस उक्ति का निष्कर्ष यह है कि रहस्यों का उद्घाटन चेतना की गहराइयों से होता है। मानवीय संसार की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह अनुदान इस धरती पर उतारता रहता है। यह अवतरण जिनके माध्यम से होता है, वे सहज ही श्रेयाधिकारी बन जाते हैं। वैज्ञानिक अधिष्ठानों का श्रेय यूं उन्हें मिलता है जिनके द्वारा वे प्रकाश में आने योग्य बन सके, किंतु यहाँ यह विचारणीय है कि क्या उसी एक व्यक्ति ने उस प्रक्रिया को संपन्न कर लिया। आविष्कर्ता जिस रूप में अपने प्रयोगों को प्रस्तुत कर सके हैं, उसे प्रारंभिक ही कहा जा सकता है। सर्वप्रथम प्रदर्शन के लिए जो आविष्कार प्रस्तुत किए गए, वे कौतूहलवर्धक तो अवश्य थे, आशा और उत्साह उत्पन्न करने वाले भी, पर ऐसे नहीं थे जो लोकप्रिय हो सकें और सरलता पूर्वक सर्वसाधारण की आवश्यकता पूरी कर सकें। रेल, मोटर, टेलीफोन, हवाई जहाज आदि के जो नमूने पंजीकृत कराए गए थे, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें सार्वजनिक प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया जा सके। यह स्थिति तो धीरे धीरे बनी है और उस विकास में न्यूनाधिक उतना ही मनोयोग और श्रम पीछे वालों को भी लगाना पड़ा है जितना कि आविष्कर्ताओं को लगाना पड़ा था। आविष्कर्ताओं को लगाना पड़ा था। संसार के महान आंदोलन आरंभिक रूप में बहुत छोटे थे। उनके आरंभिक स्वरूप को देखते हुए कोई यह अनुभव नहीं लगा सकता था कि कभी इतने सुविस्तृत बनेंगे और संसार की इतनी सेवा कर सकेंगे। किंतु अविज्ञात ने जहां उन आंदोलनों को जन्म देने वाली प्रेरणा की निर्झरणी का उद्गम उभारा, किसी परिष्कृत व्यक्ति के माध्यम से उसे विकसित किया, साथ ही इतनी व्यवस्था और भी बनाई कि उस उत्पादन को अग्रगामी बनाने के लिए सहयोगियों की श्रृंखला बनती बढ़ती चली जाए। ईसा, बुद्ध, गांधी आदि के महान आंदोलनों का आरंभ और अंत, बीजारोपण और विस्तार देखते हुए लगता है कि यह श्रेय सम्मान किसी अविज्ञात शक्तियों से पितर सत्ताओं का भी समावेश है। अविज्ञात शक्तियों में पितर सत्ताओं का भी समावेश है। जिन आविष्कारकर्ताओं को श्रेय मिला, उन्हें सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। गहरे मनोयोग के सत्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका उदाहरण देने के लिए भी उनके नामों का उत्साहवर्धन ढंग से उल्लेख किया जा सकता है।
गहराई में उतरने की प्रेरणा भी उस चर्चा से कितनों को ही मिलती है, पर यह भुला न दिया जाना चाहिए कि उन आविष्कारों के आरंभ के रहस्य प्रकृति ही अपना अंतः स्थल खोलकर प्रकट करती है। यूं इतना अवश्य है कि इस प्रकार के रहस्योद्घाटन हर किसी के सामने नहीं होते। प्रकृति को भी पात्रता परखनी पड़ती है। अनुदान और अनुग्रह भी मुफ्त में नहीं लूटे जाते। उन्हें पाने के लिए भी उपयुक्त मनोभूमि तो उस श्रेयाधिकारी को ही विनिर्मित करनी पड़ती है। साथियों, आविष्कार की चर्चा इतिहास पुस्तकों में जिस प्रकार होती है वह बहुत पीछे की स्थित है। आरंभ कहाँ से होता है यह देखना हो तो पता चलेगा कि उन्हें आवश्यक प्रकाश और संकेत अनायास ही मिला था। इनमें उनकी पूर्व तैयारी नहीं के बराबर थी। दूसरे शब्दों से कहा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि उन पर इल्हम जैसा उतरा और कुछ बड़ा कर गुजरने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देकर चला गया। संकेतों को समझने और निर्दिष्ट पथ पर मनोयोग पूर्वक चल पड़ने के लिए तो उन आविष्कारकर्ताओं की प्रतिभा को सराहना ही पड़ेगा। बात लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। एशिया माइनर के कुछ गडरिये पहाड़ी पर भेजे जा रहे थे। पहाड़ी पर भेड़ें चरा रहे थे। उनकी लाठियों के पेंदे में लोहे की कीलें गड़ी थीं। उधर से गुजरने पर गडरियों ने देखा कि लाठी पत्थरों से चिपकती है और जोर लगाने पर ही छूटती है। पहले तो इसे भूत प्रेत समझा गया, फिर पीछे खोजबीन करने से चुंबक का विज्ञान यहीं से आरंभ हुआ। आज तो चुंबक एक बहुत बड़ी शक्ति की भूमिका निभा रहा है। बहुत बड़ी शक्ति की भूमिका निभा रहा है। यह गडरिये चुंबक का आविष्कार करने का उद्देश्य लेकर नहीं निकले थे और न उनमें इस प्रकार के तथ्यों को ढूंढ निकालने और विश्वव्यापी उपयोग के लायक किसी महत्वपूर्ण शक्ति को प्रस्तुत कर सकने की क्षमता ही थी। न्यूटन ने देखा कि एक पेड़ से टूटकर सेब का फल जमीन पर गिरा। यह दृश्य देखते सभी रहते हैं, पर न्यूटन ने उस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया और माथापच्ची की कि फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। सोचते सोचते उसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का पता लगाया और पीछे सिद्ध किया कि ग्रह नक्षत्रों को यह गुरुत्वाकर्षण ही परस्पर बांधे हुए है। इस सिद्धांत के उपलब्ध होने पर यह विज्ञान की अनेकों प्रक्रियाएं समझ सकना सरल हो गया। मित्रों, पेड़ से फल न्यूटन से पहले किसी के सामने न गिरा हो ऐसी बात नहीं है। असंख्यों ने यह क्रम इन्हीं आंखों से देखा होगा, पर किसी अविज्ञात ने अकारण ही उसके कान में गुरुत्वाकर्षण की संभावना कह दी और उसने संकेत की पूंछ मजबूरी से पकड़कर श्रेय प्राप्त करने वाली नदी पार कर ली। अब से 300 वर्ष पुरानी बात है। हॉलैंड का चश्मा बेचने वाला ऐसे ही 2 लेंसों को एक के ऊपर एक उलट पुलट कर कौतुक कर रहा था। दोनों शीशों को संयुक्त करके आंख के आगे रखा तो विचित्र बात सी दिखाई पड़ी। उसको
बहुत निकट लगा और उस पर की गई नक्काशी बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी। दूरबीन का सिद्धांत इसी घटना से हाथ लगा और अब अनेक प्रकार के छोटे बड़े दूरबीन विज्ञान की शोधों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक्सरे के आविष्कार का श्रेय जिस व्यक्ति को मिला उसने जानबूझकर नहीं बनाया था। उस संयोग के पीछे कोई अविज्ञान ही काम कर रहा होगा, अन्यथा ऐसे ऐसे संयोग आए दिन न जाने कितने सर्वसाधारण के सामने आते रहते हैं, उसकी ओर ध्यान जाने का कोई कारण ही नहीं होता। बात आविष्कारों की हो या आंदोलनों की, श्रेय साधनों का शुभारंभ अविज्ञात की प्रेरणा से होता है। इस अविज्ञात को ब्रह्म कहा जाए या प्रकृति, इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं, श्रेय लक्ष्य है। प्रगति अभीष्ट है, वह आत्मा के परमात्मा के उद्गम से आविर्भूत होता है। एक सहयोगी श्रृंखला का परिपोषण पाकर विकसित होता है। एक सहयोगी पितरों, स्वर्गीय श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा भी प्राप्त होता है, देवताओं द्वारा भी तथा सर्वोच्च सत्ता की अव्यक्त प्रेरणा द्वारा भी। गडरियों ने जब अग्नि का आविष्कार किया, गडरियों ने जब अग्नि का आविष्कार किया, उस समय पहले तो आग की चिंगारियों को उन्होंने भूतों का ही उपद्रव समझा, पीछे पितरों की कृपा मानकर उत्सव मनाया, गौरवान्वित हुए, आनंदित हुए और पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। श्रद्धा भाव रखने तथा श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाए रहने पर उच्च स्तरीय पितर सत्ताएं सचमुच ऐसे ही महत्वपूर्ण सहयोग, अनुदान, प्रकाश, प्रेरणा प्रदान करती हैं जो व्यक्ति एवं समाज के जीवन को सुख सुविधाओं से भर देती हैं। उन पितरों की अपेक्षा यही रहती हैं कि इन पितरों की अपेक्षा यही रहती है कि उन उदार अनुदानों का दुरुपयोग न हो। परमेश्वर की भी तो मनुष्यों से यही अपेक्षा रहती है। हर पर कृतज्ञ मनुष्य परमात्मा की भी मनुष्यों से यही अपेक्षा रहती है, पर कृतज्ञ मनुष्य इतनी सी अपेक्षा भी पूरी नहीं कर पाता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, साथियों, पितर हमारे अदृश्य सहायक आपको पढ़कर सुना रहे थे। विषय पितर हमारे शुभचिंतक, सच्चे मार्गदर्शक पढ़कर सुनाया। अगले वीडियो में आपको 2 विषय और पढ़कर सुनाएंगे। अनीत की अवरोधक परोक्ष शक्तियाँ पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।